साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज हम भारत के तेजी से हो रहे सैन्य विस्तार को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह केवल हथियारों की खरीद की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते भू राजनीतिक माहौल, तकनीकी बदलाव और आत्मनिर्भरता की रणनीति से जुड़ा एक व्यापक परिवर्तन है। हाल ही में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के बड़े रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 114 अतिरिक्त डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। यह सौदा इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसे मेक इन इंडिया मॉडल के तहत भारत में उत्पादन या असेंबली के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे विदेशी निर्भरता कम करने और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को समझना यहां साथियों जरूरी है। स्वीकृत लक्ष्य 42 स्क्वाड्रन 42 स्क्वाड्रन का है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे काफी कम है। पुराने मिग 21 और अन्य विरासत प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं और उनकी जगह आधुनिक 4.5 पीढ़ी की मल्टी रोल विमानों की आवश्यकता बन गई है। राफेल अपनी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की हवा से हवा तथा हवा से जमीन मारक क्षमता के कारण भारत के लिए रणनीतिक संपत्ति माने जाते हैं। यह केवल संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और नेटवर्क सक्षम युद्ध क्षमता को मजबूत करने का प्रयास भी है। इस विस्तार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समुद्री सुरक्षा है। भारत ने नौसेना के लिए अतिरिक्त बोइंग P-81 पोजिडॉन विमानों को शामिल करने की योजना बनाई है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और पनडुब्बी गतिविधियों के मद्देनजर समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। P-81 P-81 लंबी दूरी तक निगरानी, पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री सतह पर लक्ष्यों को पहचान करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका मतलब यह है कि भारत केवल सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि समुद्री व्यापार मार्गों और रणनीतिक समुद्री क्षेत्र की निगरानी को भी प्राथमिकता दे रहा है। तीसरा आयाम है मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली। भारत पहले से ही S-400 S-400 को तैनात कर चुका है, जो लंबी दूरी से आने वाले खतरों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता देता है। इसके साथ ही लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें जैसे स्कैल्प और स्वदेशी प्रणालियों भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता को मजबूत कर रही है। आधुनिक युद्ध केवल डॉग फाइट या पारंपरिक टैंक युद्ध तक सीमित नहीं है। यह लंबी दूरी की सटीक मार, रियल टाइम इंटेलिजेंस और मल्टी डोमेन समन्वय पर आधारित हो चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? इसका उत्तर क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में है। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ तनाव और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ निरंतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी रूप से उन्नत, तेज प्रतिक्रिया देने वाली और बहुस्तरीय रक्षा संरचना आवश्यक है। इसके अलावा
भविष्य के युद्ध साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन पर भी लड़े जाएंगे। इसलिए भारत का ध्यान केवल प्लेटफॉर्म खरीदने पर नहीं, बल्कि एक एकीकृत रक्षा परिस्थितिकी तंत्र बनाने पर भी पूरी तरह से निर्भर है। मेक इन इंडिया के संदर्भ में यह विस्तार आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि 114 राफेल का उत्पादन या असेंबली भारत में होती है तो इससे स्थानीय उद्योग, सप्लाई चेन, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। इससे दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता दोनों को बल मिल सकता है। समग्र रूप से देखें तो भारत का यह सैन्य विस्तार केवल वर्तमान चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए एक संरचित और दीर्घकालिक तैयारी है। वायु शक्ति, समुद्री निगरानी, मिसाइल क्षमता और एयर डिफेंस का यह संयोजन दर्शाता है कि भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को बहुआयामी और तकनीक केंद्रित बना रहा है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति और स्वदेशीकरण की गहराई तय करेगी कि यह विस्तार केवल कागज पर रहता है या वास्तव में भारत को एक अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से संतुलित शक्ति में परिवर्तित करता है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए। और हाँ साथियों, लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका अपना भी कोई पसंदीदा विषय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।